हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो अभी सुबह का समय हो रहा है और रिद्धू अपने बाबा के साथ जा रहे हैं जहाँ पे बस आती है वहाँ तक, क्योंकि बारिश का मौसम हो चल रहा है। आजकल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, रास्ते भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं, तो इसीलिए गड्ढे वगैरह ज़्यादा रहते हैं, तो बस इसलिए गेट पे नहीं आ पा रही है आजकल। तो बस एक पॉइंट पे आती है, वहाँ पे इनको छोड़ने जाना रहता है, तो वहीं जा रहे हैं छोड़ने के लिए। और फिर मैंने रिद्धू को छोड़ के अंदर आई, और अंदर आने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा लगाया, फिर उसके बाद पूजा की, नहा वहा के पूजा की। फिर उसके बाद मैं किचन में आई। आजकल बहुत लेट हो जा रहा है मुझे, कुछ दिन से आँख ही नहीं खुलती है सुबह, वरना मैं सुबह 5 बजे उठ जाती थी। अब इतना मेरा रूटीन ख़राब हो रहा है क्योंकि रात में आशी बहुत लेट सोती है और दिन भर भी उसका टाइमिंग बहुत अजीब रहता है सोने का। तो मैं दिन में भी अब आराम नहीं कर पा रही हूँ और रात में भी सो नहीं पा रही हूँ टाइम पे, तो इसलिए सुबह मेरी आँख ही नहीं खुलती है। अलार्म पता ही नहीं चलता है कब बज रहा है कब बंद हो गया। बहुत डिस्टर्ब हो गया है मेरा रूटीन। तो सुबह फिर लेट ही हो जा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी सब काम करना पड़ता है। फिर इन लोग को भी लेट होने लगता है, तो जल्दी जल्दी एक तरफ सब्जी कर रखनी पड़ती है, एक तरफ दाल रखनी पड़ती है, फटाक से एक साइड आटा भी लगाना पड़ता है। इतना जल्दी होता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और उसके बाद फिर मैंने अपना किचन में आके सब अपना काम स्टार्ट किया। इन लोग के लिए ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी की, टिफ़िन भी रखना था, तो सबके हिसाब से सबका लंच बनाना होता है, तो उसी की तैयारी में लगी पड़ी हूँ मैं। तो एक साइड चाय भी बनने रखी है क्योंकि सबके उठने का टाइम हो जाता है। रिद्धू 7 बजे निकलता है, 7 बजे से कब 9 बज जाता है पता ही नहीं चलता है। इतना जल्दी सुबह का टाइम निकलता है कि समझ में ही नहीं आता है कब 7 से 9 बज गया। सब तैयार होके खड़े हो जाते हैं, हम लोग जा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ जाता है। और मैंने फटाफट सबके लिए बनाया, सबको ब्रेकफास्ट कराया। उसके बाद फिर सबका टिफ़िन पैक करके रखा। फिर सब काम करके फ्री हुई, फिर आशी को थोड़ा सा टाइम दिया। और आज घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं जो कि हम लोग को पहले से नहीं पता था, बाद में पता चला। गेस्ट हैं, गोलू की फ्रेंड्स आ रही थी, तो वो लोग यहाँ नहीं रहती हैं, वो लोग बाहर रहती हैं, तो दूसरी सिटी से आई हैं, शादी बाहर हुई थी, तो वो लोग वहाँ से आई हैं। तो उनकी थोड़ी सी खातिरदारी की बस तैयारी चल रही है। तो मैंने और गोलू ने मिलके बनाया था आलू और प्याज के पकौड़े, और कटलेट बनाया था, थोड़े से चिप्स फ्राई किए थे, थोड़े बहुत स्नैक्स थे, समोसा था और कोल्ड ड्रिंक थी। बस मतलब यही छोटी मोटी सब चीज़ें। तो इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग गया था, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। लोग दोपहर में आए थे, तो हम लोग का पूरा दोपहर गॉसिप करने में निकल गया, पता ही नहीं चला फिर दोपहर से कब शाम हो गई। और दूसरी साइड मेरी काम करने जो आती हैं वो अपना बर्तन धो रही थी। इनके तो दर्शन ही दुर्लभ हो जाते हैं, ये रेगुलर नहीं आती हैं, इनका कभी कभी आना हो रहा है आजकल। हमारे यहाँ की VIP पर्सन है, ये इनका डेली नहीं होता है आना। तो ये एक साइड पे बर्तन धो रही हैं, और उम्मीद नहीं थी कि आज भी आएंगे, बर्तन इकट्ठे होते जा रहे थे। और यहाँ पे गोलू और मैं बैठ के एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि पता नहीं आज आएंगी कि आज भी फिर खुद ही धोना पड़ेगा। तब काउंट करो उसको, 6 है। फिर वो लोग चले गए, और उन लोग के जाने के बाद फिर मैं आई किचन में आने के बाद मैंने सबके लिए चाय बनाई, क्योंकि सब लोगों ने चाय नहीं पी थी उस टाइम पे। तो आधे लोगों ने पी थी, आधे लोगों ने नहीं पी थी, पर मैंने सबके लिए फिर से चाय बनाई, और सब लोगों ने चाय पी और रिद्धू ने दूध पिया। तो फिर सब लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा स्नैक्स हो गया था, तो सबका टमी हैवी था, पर टमी कितना ही हैवी रहे तो डिनर तो स्किप नहीं करेगा। तो डिनर ज़रूरी होता है बनाना, वो कंपलसरी भी है, चाहे पेट फुल रहे या कुछ भी रहे। तो मैंने फिर डिनर बनाया, और हल्का ही डिनर बनाया था। टिफिन नहीं लिए हो थी, पर रिद्धू खिचड़ी नहीं खानी थी, तो उसने दूध रोटी खाया था। और फिर ये नेक्स्ट डे का मेरा व्लॉग है, और आज रिद्धू के स्कूल में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो रहा है। तो सब लोगों को कुछ ना कुछ बोला गया था कि ट्राई कलर कुछ भी करके आना है, तो मैंने उसका टिफ़िन दिया था, इडली बना के दी थी ट्राई कलर, और उसको मैंने बनाया था भगत सिंह, और काफ़ी क्यूट लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग देख ही रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा, तो इस लुक में वो बहुत ही अच्छा लग रहा था।
तो वो भगत सिंह बन के गया था, उसकी मूंछ तो सही में बहुत प्यारी लग रही थी। फिर उसको मैंने भेजने के बाद मैं अंदर आई और अपना डेली जो काम मेरा रहता है उसमें मैं लग गई। अब मैंने झाड़ू किया, पोछा किया, फिर मैं गई नहाने और नहा के मैं आई, पूजा की। और पूजा करने के बाद फिर मैंने सारे बर्तन लगाए, क्योंकि आज मेरी हाउस हेल्पर आई थी और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वो आई थी आज। तो बर्तन धुल चुके थे, रात के जो रखे हुए थे, सारा काम हो जाता है, बर्तन ही नहीं धुले रहते हैं, तो उन्होंने सारा काम कर दिया था। और फिर मैंने चाय बनने रखी और चाय बनाने के बाद धीरे धीरे खाना बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि आज सबकी छुट्टी थी और सब लोग घर पे ही थे, तो इसीलिए आज मुझे कोई जल्दबाजी नहीं थी। इसलिए मैंने थोड़ा सा आराम से भी उठी थी। आराम से क्या, रिद्धू को तो स्कूल जाना ही था, तो रिद्धू का टाइम के हिसाब से उठना पड़ा था। तो पर मेरा अपना काम थोड़ा आराम से हो रहा था। फिर मैंने चाय वाय पीने के बाद खाना बनाना स्टार्ट किया। और खाना वाना बनाते बनाते मुझे आज काफ़ी टाइम हो गया था, तो आज कोई ब्रेकफास्ट वाला टाइम नहीं था। आज डायरेक्ट लंच हुआ था, सब लोगों ने 12 बजे लंच किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने दिन भर जो भी किया वो सारा क्लिप पता नहीं मेरा कहाँ मिस हो गया है। मैंने सब कुछ शूट किया था, पर इस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं दिन भर का कोई भी क्लिप ऐड नहीं कर पाई थी। और सीधा मेरे पास रात का ही क्लिप आया, तो बस सुबह और रात का उस दिन भर का पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो अभी शाम का टाइम है और फिर मैंने वही सब कुछ चाय वाय बना के दी, डिनर की तैयारी कर रही हूँ। और साथ में यहाँ पे बहुत सारे पानी की बॉटल हैं, जो कि कोई भरता ही नहीं है जल्दी, तो मैंने सब धुल के रख दी थी, पर भरने के लिए बाकी थी, तो मैंने सारी बॉटल भर के रखी। और थोड़े से बर्तन जो कि साफ़ सुथरे ही थे, बस उनको धुलना था हल्का सा, तो मैंने वो सब धुल के रखा। और इधर मैं अपना खाना बना रही थी। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस।